तो आज अपन एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। 4.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। उसके अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको अपन ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो ऑनलाइन में नहीं होगा, वो ऑफलाइन में डिस्कस होगा। अब अपन एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर अपने पास जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब पढ़ते थे तो उसके अंदर अपन ने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट से ही आप रूट्स के नेचर फाइंड कर सकते हो कि वो जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, या फिर इमेजिनरी वैल्यू कंटेन करेंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आए, यानी पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगी तो 0 से बड़ी होगी। तो अगर d पॉजिटिव आए यानी जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आए तो जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो जो रूट्स अपने निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, इमेजिनरी वैल्यू देंगे, ठीक है। अब अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अपन को रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल वैल्यू रूट्स दे रहे हैं तो उनको फाइंड भी करना है, मतलब रूट्स निकालने भी है। अब रूट्स निकालने के लिए अपन ने 3 मेथड पढ़े, ठीक है, या तो फैक्टराइजेशन, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जब अपन रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए d तो निकाल ही रहे हैं, तो क्यों नहीं अपन d के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई कर दें, ठीक है। जबरदस्ती इतना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, ठीक है। d निकल ही रहा है, बस d को फॉर्मूला में पुट करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, और अपने क्या निकल जाएंगे, रूट्स निकल जाएंगे। लेकिन रूट्स अपन को तभी निकालने हैं जब अपन को रियल रूट्स मिले। रियल रूट्स मतलब या तो d ग्रेटर देन 0 हो, उसमें रियल आ रहा है, या फिर d इक्वल्स टू 0 हो, उसमें रियल आ रहा है, ठीक है। ये लास्ट वाला केस नहीं होना चाहिए। अगर ये केस आता है तो अपन को रूट्स फाइंड नहीं करने। अगर ये दोनों केस आते हैं तो अपन को रूट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि इन दोनों केस में रियल रूट्स तो है, ठीक है। अब अनइक्वल हो या इक्वल हो, वो जब अपन फाइंड करेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। अब अपने पास देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, ठीक है। जब इस जनरल इक्वेशन से मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि a कितना है, 2, ठीक है, b कितना है, -3, प्लस 3 मत लिख देना, b है -3 और c है अपने पास 5, ठीक है। सबसे पहले अपन को निकालना है d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 5, ठीक है। तो d इक्वल्स टू कितना आ रहा है, यहाँ आएगा 9 माइनस यहाँ कितना आएगा 40। तो d की वैल्यू अपनी आई माइनस का कितना आया, -31 आया। अभी जो d है वो क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया ना। अब नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो अपन ने रूट्स का नेचर तो फाइंड कर ही लिया। अब रूट्स निकलेंगे क्या, तो उसने बोला ही नहीं। अगर रियल होते तो अपन रूट्स फाइंड करते, उसने बोला इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, ठीक है। तो अपने पास रूट्स इमेजिनरी आए हैं तो उसको यहीं छोड़ना है, रूट्स फाइंड नहीं करने इसके। अगर रियल आते तो फाइंड करते, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स फाइंड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। सबसे पहले वही अपन ने जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर किया तो पता लगा a कितना है 3, b कितना है -4 रूट 3 और c कितना है 4, ठीक है। अब d निकालेंगे तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 4। तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो
माइनस स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ठीक है, तो यहां तो ये आया माइनस, यहां कितना आ रहा है 48 आ रहा है, यहां पे भी 48 आया और यहां पे भी 48 आया, यानी कितना आ गया 0। अब 0 आ गया है डी की वैल्यू, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होगा रियल और इक्वल आएंगे। तो जो रूट्स है ये नेचर अपन ने फाइंड कर लिया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब रियल आ गया है, रियल आ गया है तो उनको फाइंड भी करना है अपन को। फाइंड करने के लिए अपन क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था वो फॉर्मूला अपने पास x की वैल्यू निकालने का माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस b कितना है देखो, b अपने पास माइनस 4 रूट 3, एक माइनस फॉर्मूले का है और एक माइनस b का है, ध्यान रखना। प्लस माइनस b की वैल्यू है 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है अपने पास 3। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ रहा है देखो x इक्वल्स टू ये हो गया प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6, ये अपने पास आया है। अब दो रूट्स जो होंगे वो सेम आएंगे, चाहे आप टेकिंग प्लस लो या आप टेकिंग माइनस लो। ठीक है, अगर प्लस लेते हैं तो 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है देखो 4 रूट 3 अपॉन 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 3 टाइम। ठीक है, और रूट 3 से ये 3 भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ये 3 है, इसको अपन रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, इस 3 को अपन रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x जो आएगा वो क्या आएगा 2 बाय रूट 3। ठीक है, तो ये पहला रूट निकल गया, दूसरा भी सेम ही आएगा। नेगेटिव अगर कंसीडर करते हैं साइन तो भी क्या होगा 4 रूट 3 बाय 6 ही आएगा, और फिर अपन कैंसिल करेंगे तो इसमें भी अपने को क्या मिल जाएगा 2 बाय रूट 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू निकालने के बाद अपन क्लियरली ये पता कर सकते हैं कि जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे, क्योंकि जो d है वो क्या आ गया है 0 आ गया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब जो थर्ड वन है वो क्या लिखा हुआ है देखो, इक्वेशन है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले इसको वही अपन ने जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, तो पता लगा a है अपने पास 2, b है अपने पास माइनस 3 और c अपने पास प्लस 3। ठीक है, अब अपन ने निकाला d क्या था अपने पास b स्क्वायर माइनस 4ac, b अपने पास माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 3, तो d कितना आएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ कितना आएगा 24। ठीक है, अब d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 15, जो कि क्या होगा लेस देन 0 होगा। ठीक है, यानी नेगेटिव आ गया, तो इसमें भी जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे, तो रूट्स आर इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी है तो अपन को उनको फाइंड नहीं करना। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया। अब इसकी कुछ इक्वेशन में होमवर्क के लिए दे रहा हूं जिसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, नेचर भी फाइंड करना है रूट्स का और उन रूट्स को फाइंड भी करना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन अपन दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन होगी अपने टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और लास्ट वन होगी रूट 5x स्क्वायर यहां पे भी रूट 5 है और यहां 2 रूट 5 है, तो रूट 5x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तीनों होमवर्क है।
क्लियर है? अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बिल्कुल कन्वर्स है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में अपन को बोला है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दे रखी है और उसने रूट्स के बारे में पहले ही नेचर क्लियर कर दिया कि जो रूट्स का नेचर है वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। आपको इस अननोन की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू, ठीक है। तो अपन को क्या दे रखा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स रियल और इक्वल है तो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि अगर रियल एंड इक्वल होते हैं तो d जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो d को 0 के इक्वल कर दिया। अब d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b क्या है, देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे b क्या होगा, प्लस k होगा, तो ये k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना होगा 2, c कितना होगा 3 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आएगा 24 आएगा इक्वल्स टू 0, माइनस का इधर गया तो क्या आएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, तो ये k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 और k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24, ये इसका आंसर है। क्लियर है, ठीक है। अब प्लस माइनस रूट 24 लिखो या इसको थोड़ा सा इसके प्राइम फैक्टर करके इसको थोड़ा सा तोड़ लो, ठीक है। तो k की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, प्लस माइनस रूट 24। आप यहां तक भी इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखो, उसमें भी सेम यही बोला हुआ है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी ये इक्वेशन जो है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे पहले इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्लियर दिखे, x का कोफिशिएंट क्लियर दिखे और कांस्टेंट टर्म क्लियर दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर आएगा, फिर kx को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2kx आएगा और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है जिसमें जो a है वो तो है k, b की वैल्यू होगी माइनस का 2k और c की वैल्यू होगी 6, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अपनी ये। अब कंपेयर करूंगा तो क्लियर पता लग जाएगा, a है अपने पास k, b है अपने पास -2k और c है अपने पास 6, ठीक है। उसने इसमें भी क्या बोला है कि जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। अब रियल एंड इक्वल है तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। d 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k इंटू c कितना है 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ कितना आ रहा है 4k स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आएगा -24k इक्वल्स टू 0, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 4k कॉमन आया तो यहाँ मिला k माइनस यहाँ मिला 6 इक्वल्स टू 0। ये 4 तो चला गया 0 में, तो दो फैक्टर बन रहे हैं k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। k की दो वैल्यू आ रही है k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी +6 और यहाँ से आ रही है 0, ठीक है। इस k को 0 में मत भेज देना क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स निकलेंगे मतलब k की दो वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो कॉमन लेके ही करना है, कॉमन ले लेना, दो अलग अलग फैक्टर बन जाएंगे, दोनों को 0 के साथ अलग अलग कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके अंदर तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी जनरल इक्वेशन से तो a की वैल्यू है अपने पास 1, b है अपने पास 2 और c है अपने पास 3k + 1, ठीक है। वही अपन को d की वैल्यू को 0 के इक्वल करना है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b क्या है अपने पास 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 इंटू c है अपने पास 3k + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ आएगा अपने पास 4 माइनस, ठीक है, 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 4 को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12k
और इस माइनस से साइन कन्वेंशन चेंज होगा, फिर 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, -12 k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जस्ट उसका कन्वर्ट है, इसमें रूट्स का नेचर अपन को दे रखा था और अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है,